4:30 बजे नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 7वीं बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले नीतीश कुमार बिहार में किसी भी गठबंधन के सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं। उनहत्तर साल के नीतीश कुमार 2005 से लेकर अब तक बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए हैं और आने वाले दिनों में भी बिहार की राजनीति नीतीश के इर्द गिर्द ही घूमने की संभावना है। लालू प्रसाद की कार्यशैली से नाराज होकर 1994 में समता पार्टी का गठन करने वाले नीतीश कुमार साल 2000 में पहली बार बिहार के सीएम बने, लेकिन बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाने की वजह से नीतीश कुमार को 7 दिन में ही कुर्सी छोड़नी पड़ी। साल 2005 में बिहार की जनता ने नीतीश की अगुवाई वाली एनडीए को दिल खोलकर वोट दिया और नीतीश कुमार ने बहुमत वाली सरकार बनाई जो 5 साल तक चली। 2010 में नीतीश कुमार की लोकप्रियता चरम पर थी। 2010 में प्रचंड जीत दर्ज कर नीतीश कुमार तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2014 लोकसभा चुनाव में हार के बाद नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को सीएम बना दिया, लेकिन जब दोनों के बीच खटपट हुई तो जीतन राम मांझी को पद से हटाकर फरवरी 2015 में नीतीश चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री बन बैठे। 2015 में विधानसभा चुनाव हुआ तो तस्वीर थोड़ी अलग थी। बीजेपी से अलग हो चुके नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ चुनाव लड़े और नवंबर 2015 में 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि 2 साल के अंदर ही आरजेडी और जेडीयू में अनबन हो गई और नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और 2017 में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। साथ में 6वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि 7वीं बार नीतीश कुमार बिहार के सीएम जरूर बनेंगे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के सामने चुनौतियां कुछ ज्यादा होंगी, क्योंकि विधानसभा में जेडीयू की सीटें कम हैं और इस बार विपक्ष भी काफी ताकतवर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नीतीश कुमार नजर आएंगे और आज न्यूज़ 18 आपको उस घर में लिए चलता है जहां नीतीश ने कामयाबी की कुंजी खोजी थी। शुरुआती दिनों में नीतीश कुमार पटना में अपनी बहन के घर पर रहते थे, जहां एक कमरे में विधायी कार्यों से जुड़े तमाम कागजात आज भी धरोहर की तरह रखे गए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यही वो कमरा है जो नीतीश कुमार के संघर्ष की कहानी बयां कर रहा है। रैक पर रखी इन किताबों को पढ़कर नीतीश कुमार ने कामयाबी की कुंजी खोजी। अलमीरे में रखी नीतीश कुमार की किताबें आज भी उनकी बहन के घर सहेज कर रखी हुई है। इन्हीं किताबों को पढ़कर नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग से सोशल इंजीनियरिंग तक का सियासी सफरनामा तय किया। यहीं से नीतीश कुमार बिहार की सियासत के नायक बने। इस वक्त मैं मौजूद हूं उस कमरे में जिस कमरे में रह करके नीतीश कुमार पढ़ाई किया करते थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने अपनी बहन के घर में रहते हुए किया था। ये पटना का राजापुर के समीप का ये मकान है और यहाँ पे इसी कमरे में नीतीश कुमार रहते थे। तो इस कमरे को आज भी नीतीश की यादों की तरह जो है संजो के उनकी बहन जो है वो रखी हुई है, उनके परिवार के लोग रखे हुए हैं। जेपी की संपूर्ण क्रांति आंदोलन से निकले नीतीश कुमार पहली बार 1985 में विधायक बने। विधायक बनने के बाद भी नीतीश कुमार इसी कमरे में रहते थे। इस कमरे से नीतीश कुमार का लगाव आज भी वैसा ही है जैसा दशकों पहले था। नीतीश कुमार जो है 1985 में जब विधायक बने थे, राजनीति में जब उन्होंने कदम रखा था, उसके बाद भी उनका इस कमरे में आना जाना लगा रहता था। लगातार वो इस कमरे से जो है जुड़े रहते थे। काफी लगाव नीतीश कुमार को अपने इस कमरे से है। तो यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए इस कमरे में जो किताबें हैं उनमें एक किताब जो है जो हमारे हाथ लगी है, उस किताब को मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए ये बिहार विधानसभा की आश्वासन समिति की ये राजस्व विभाग का ये 28वां प्रतिवेदन है। और इस किताब में जो है जो जब नीतीश कुमार विधायक चुने गए थे तो उन बातों का वर्णन है, क्या क्या समिति में जो है वो काम हुआ करती थी, किन बातों पर जो है वो प्रश्न हुआ किए थे,
करते थे। तो उन तमाम चीज़ों का जिक्र यहाँ पे है। सदन का पटल चाहे जो हो, नीतीश कुमार पूरी तैयारी के साथ सदन पहुंचते हैं। कमरे में रखी बड़े नेताओं की चिट्ठियां बताती हैं कि नीतीश कुमार शुरू से ही सियासी तौर पर बेहद संजीदे थे। ये कर्पूरी ठाकुर ने ये पत्र लिखा था नीतीश कुमार को, और वो पत्र आज भी यहाँ पे इस कमरे में एकदम सुरक्षित रखा हुआ है। तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार की जो राजनीतिक पारी थी उसकी भी शुरुआत इसी कमरे से हुई थी। विधायक बनने के बाद भी नीतीश कुमार यहाँ अक्सर आया करते हैं और अपनी फाइलों को निहारा करते हैं। पहले भी आए हैं, रेल मंत्री थे उस समय भी आए हैं, कृषि मंत्री थे उस समय भी आए हैं। यहाँ तो आते जाते रहते हैं। एमएलए भी थे तब यहीं रहते थे, वहाँ क्वार्टर में नहीं रहते थे, यहीं रहते थे। ये किताबें और फाइलें विधानसभा का सब है, वही रखते थे यहीं पर सब चीज। उनको इस कमरे से कहा जाता कि काफी लगाव है। ये आते हैं तो सबसे पहले यहीं देखते हैं, एकदम आके देखते हैं कि फाइल मेरा है कि नहीं है। 69 साल के नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की कमान संभालने जा रहे हैं। हर कसौटी पर खरा उतरने वाले नीतीश कुमार तमाम झंझावातों के बीच हर बार मजबूत सियासी नायक बनकर उभरे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो जेपी आंदोलन से निकलकर नीतीश कुमार बिहार के नायक बने। पिछले 1.5 दशक से सीएम की कुर्सी पर काबिज हैं। नीतीश कुमार बिहार के पहले ऐसे नेता हैं जो 2005 से लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं और एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया कि बिहार के लोगों को अब भी सुशासन पर यकीन है। 69 साल के नीतीश बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम है जो 4 दशक से भी ज्यादा समय से प्रासंगिक बना हुआ है। पिछले 1.5 दशक से ये शख्स बिहार की राजनीति में एक छत्र राज कर रहा है और उसकी सियासत को हिलाने में विरोधी बीते 15 साल से लगे हुए हैं। काम की कसौटी पर खरा उतरने वाले नीतीश पिछले 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। 15 सालों में मुख्यमंत्री पद पर काबिज नीतीश कुमार चौथी बार जीतकर भारतीय राजनीति में एक मिथक बनने की दहलीज पर हैं। विकास का नीतीश मॉडल बिहार में सत्ता की गारंटी है। आप सिर्फ कंप्यूटर पर काम करना सीखने से नहीं, बहुत सारा टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। सब चीज का ज्ञान चाहिए, सब लोगों को काम करने का बेहतर अवसर मिले, इसके लिए ये सब काम कराएंगे। दरअसल जेपी की संपूर्ण क्रांति ने बिहार की राजनीति को नायकों की नई जमात दी। इंजीनियरिंग से सोशल इंजीनियरिंग तक के सफरनामे में नीतीश ने बेहद धारदार तरीके से खुद को स्थापित किया। छठी बार बतौर बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले नीतीश तमाम झंझावातों के बीच हर बार मजबूत सियासी नायक बनकर उभरे। यही वजह है कि नीतीश कुमार को बिहार की आवाम बातों से नहीं बल्कि इरादों का मुख्यमंत्री मानती है। सन 2000 में महज 7 दिनों के लिए सीएम बनने वाले नीतीश ने आगे की सियासत की लकीर खुद तय की। शर्त और साथ ही समय के साथ बदलते रहे, लेकिन नीतीश का सफरनामा जारी रहा कि भाई हम लोगों ने आपकी सेवा की और देखिए जब हम लोगों को आप लोगों ने काम करने का मौका दिया है तो हम तो सब जगह के उत्थान के लिए काम किए। विकास को रफ्तार देने के साथ साथ नीतीश ने सामाजिक क्रांति को एक बड़ी दिशा दी। नीतीश की साइकिल योजना ने बिहार की फिजा को नई ऊर्जा दे दी और बेटियों को देहरी से बाहर निकालकर सपनों के पंख लगा दिए। 50% आरक्षण ने महिलाओं को वो अस्त्र दे दिया जो सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। 2016 में नीतीश ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी। सामाजिक विकास में शराबबंदी ने आधी आबादी को सीधा फायदा पहुंचाया। जाहिर तौर पर शराबबंदी का फैसला बिहार के लिए मील का पत्थर और दुनिया भर के लिए नजीर साबित हो रहा है। राजस्व नुकसान की परवाह किए बगैर नीतीश ने बदलाव का वो बीड़ा उठा लिया जिसने न केवल सामाजिक तस्वीर बदली बल्कि विकास की तासीर भी बदल दी।
इतिहास में ऐसे कई मौके आए जब बिहार ने देश और दुनिया को नई राह दिखाई। इतिहास ने खुद को दोहराया है जब बिहार ने बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया, जिसके झंडा बरदार नीतीश ही है। यकीनन नीतीश कुमार वो नजीर है जो नजरिया देता है बदलाव का, विकास का, लोकहित का। तो आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजभवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार के साथ 8 से अधिक मंत्रियों को भी शपथ लेने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। आज जहां कई वरिष्ठ विधायक शपथ लेते हुए नजर आएंगे, वहीं कई नए चेहरे भी इसमें शामिल होंगे। अधिक जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता रवि एस नारायण। नीतीश कुमार आज 7वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ आधे दर्जन से ज्यादा मंत्री के रूप में अपनी गोपनीयता की शपथ लेंगे। आपको बता दूं कि राजभवन है और राजभवन में आज शाम के 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसकी सारी तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे 4:30 बजे होने वाले कार्यक्रम में तमाम जो विधायक हैं सब लोग यहाँ पे पहुँचेंगे और उससे पहले की तैयारियां जो हैं राजभवन में वो पूरी कर ली गई है। अंदर में फूल सजाने का जो काम है वो चल रहा है। माना जा रहा है कि नए मंत्रिमंडल के गठन में कई नए चेहरे जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। पहली बार आज शपथ ग्रहण समारोह में जो नए घटक दल हैं, हम जीतन राम मांझी की पार्टी, उनके पुत्र जो हैं वो यहाँ पे शपथ ग्रहण कर सकते हैं। उनके साथ साथ मुकेश सहनी जो हैं वीआईपी पार्टी के, वो यहाँ पे शपथ ग्रहण कर सकते हैं और कई पुराने चेहरे जो हैं, जो वरिष्ठ मंत्री हैं, वो भी आज यहाँ पे शपथ ग्रहण कर सकते हैं। विजेंद्र यादव हों, प्रेम कुमार हों, ऐसे तमाम लोगों के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तैयारियां जो है सारी पूरी हो गई है। एक बात तो और है कि जहाँ पे इस बार जो मंत्रिमंडल का गठन होना है उसमें कई नई चेहरे तो शामिल होंगे ही, साथ साथ डिप्टी सीएम का जो चेहरा है वो सबसे खास होने वाला है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। कटिहार के बीजेपी विधायक तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी विधानमंडल दल का नेता चुना गया है। तारकिशोर प्रसाद 4थी बार कटिहार से विधायक बने हैं। सौम्य स्वभाव के मृदुभाषी तारकिशोर प्रसाद, ये वो नाम है जिसे कटिहार के लोग तो बखूबी जानते हैं, लेकिन 15 नवंबर 2020 के पहले शायद पूरा बिहार नहीं जानता था। लेकिन कटिहार से 4थी बार विधायक बने तारकिशोर प्रसाद जैसे ही बीजेपी विधानमंडल दल के नेता चुने गए, पूरा बिहार उनकी शख्सियत से अवगत हो गया। बता दें कि 2005 से कटिहार सीट पर तारकिशोर प्रसाद का कब्जा रहा है। 2020 में 4थी बार जीत दर्ज कराकर कटिहार के विधायक बने हैं। आरजेडी के डॉक्टर राम प्रकाश महतो को हराकर बिहार विधानसभा पहुंचे हैं। विधायक दल के नेता के रूप में एक बड़ा दायित्व मिला है और उस दायित्व का निर्वहन हम बेहतर ढंग से करेंगे। जो संसदीय मेरा अनुभव रहा है उसका लाभ मिलेगा। संगठन पर तारकिशोर प्रसाद की पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2015 में लालू और नीतीश कुमार की मजबूत जोड़ी के बावजूद भी तारकिशोर प्रसाद चुनाव जीतने में सफल हुए थे और जेडीयू के उम्मीदवार को पटखनी दी थी। तारकिशोर प्रसाद के बीजेपी विधानमंडल दल का नेता चुने जाने के बाद कटिहार के लोगों में खुशी की लहर है। 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कई दिग्गजों ने जीत दर्ज की। बावजूद इसके तारकिशोर प्रसाद का विधानमंडल दल का नेता चुना जाना ये बताता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी विधानमंडल दल का नेता चुने जाने के बाद उनके परिवार में खुशियों की दिवाली मनाई जा रही है। कटिहार स्थित उनके पैतृक घर में घरवाले दीप जला रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। पूरा परिवार तारकिशोर प्रसाद पर गर्व महसूस कर रहा है। घरवालों का ये कहना है कि वे हमेशा समाज के लिए काम करते रहे और सबके सुख दुख में शामिल होते रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद की पत्नी ने बताया कि वे सादा जीवन जीते हैं और सादा भोजन ही पसंद करते हैं।
निश्चित तौर पर देश में दीपावली का माहौल है और कटिहार में एक बड़ी दीपावली है, क्योंकि तारकेश्वर प्रसाद जो कटिहार विधायक है वो जीत चुके हैं और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। आप देख सकते हैं उनके ये आवास है और उनके घर के लोग हैं, यहाँ खुशी के दिया जल रहा है और जो बड़ी जिम्मेदारी की चर्चा है उसके बाद घर के लोग काफी खुश हैं। हमारे साथ उनकी धर्मपत्नी है जो अक्सर उनके बारे में काफी कुछ बता पाएंगे। क्या चर्चा है, जो बड़ी जिम्मेदारी की चर्चा है बिहार में, कैसे संभाल पाएंगे, क्या लगता है? क्या है, संभाल का ना पाएंगे। अच्छा बहुत अच्छा संभालेंगे। लंबा दिन से राजनीति में रहे हैं, हाँ, घर में कम समय दे पाए, घर में क्या माहौल रहता था? घर में बहुत अच्छा माहौल है। घर में ठीक ठाक है, बहुत अच्छा। क्या सुने हैं आप, सुने क्या है? सुने अच्छा संभालेंगे और क्या सुने। अब खाने में उनको क्या पसंद है, ये चर्चा तो आप ही बता पाएंगे, इस बारे में ज्यादा आप ही बता पाएंगे, क्या पसंद है? सादा खाना बहुत अच्छा है। सादा खाना पसंद करते हैं काफी, दही चूड़ा दूध रोटी ज़्यादा ये सब पसंद करेंगे। सादा खाना उन्हें उनको चाहिए। हम बहुत खुश है कि मेरे दादाजी को इतना बड़ा जिम्मेदारी मिला है और घर में इतने सारे दिए जल रहे हैं। इस खुशी में मैं बहुत खुश हुई इस वजह से कि मेरे दादा को बड़ा सा जिम्मेदारी मिला है। पहले तो पापा जी को इतना बड़ा पद मिलने वाला है, उसके लिए कांग्रेचुलेशन। पापा जी को बधाई हो, वो बहुत अच्छे से संभालते, अभी तक संभालते आए हुए हैं। क्षेत्र हो चाहे जो भी हो, परिवार के पास उतना भी टाइम देते हैं, बट समाज को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, परिवार को भी टाइम देते हैं। घर के लोगों को माने तो बड़ा सामान्य स्वभाव के हैं और इतने लंबे दिनों से राजनीति में रहने के बाद भी बड़े बेहतर ढंग से घर को संभालेंगे और आगे जो भी जिम्मेदारी बिहार के लिए मिलेगा यानी अच्छे ढंग से बिहार को भी संभालेंगे। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो कटिहार में तारकिशोर प्रसाद के डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। तारकिशोर प्रसाद के माता पिता अपने बेटे की सफलता से बेहद खुश हैं। तारकिशोर प्रसाद के पिता का कहना है कि वे शुरू से ही निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते रहे हैं। वे बिहार की अच्छी तरह से सेवा करेंगे। यही जानकारी है कि उप मुख्यमंत्री का पद मिलने वाला है। तो कहाँ से शुरू किया था, कैसा था राजनीति, शुरू कहाँ से किया था? राजनीति ये जैसे RSS से किया है। अच्छा, बचपन से। व्यवसाय में एक पैसा जिंदगी में इतना साल हो गया, आज तक एक रोज भी उसको नहीं लिया बिजनेस में। हमेशा RSS और जनसंघ और भाजपा और इसी पार्टियों में रह गया ये। और भगवान के दया से और जो मेरा सोच था उस हिसाब से भगवान ने हमको खाने पीने के लिए अपने हाथ से कमाने का उपाय दिया है। बच्चे हमारे तारकिशोर प्रसाद का कभी तो आशा नहीं किया। अच्छा से बिहार चलाएगा, अच्छा से बिहार चला पाएगा ना? निस्वार्थ व्यक्ति जो है वो अच्छा से चलाएगा ही। और तारकिशोर प्रसाद को पार्टी से, सरकार से, पद से कोई लेना देना नहीं, एक पैसा हराम है। कैसे संभाल पाएगा? संभाल पाएगा। कहाँ से शुरू किया था राजनीति, कहाँ से? छोटा उम्र से राजनीति में था? पहले RSS था। अच्छा, हाँ, बच्चे था तो RSS शुरू किया। पूरा देश घूमता? हाँ, पूरा देश घुमा है, पैदल घुमा, बम्बई को देश। अब बड़ा पद मिल रहा है, सूचना मिला? हाँ, खुश मिला, सूचना मिला। सभा से चौथी बार विधायक बनी रेणु देवी को बीजेपी विधानमंडल दल का उपनेता बनाया गया है और खबर यह है कि नई सरकार में रेणु देवी को अहम जिम्मेवारी मिल सकती है। न्यूज़ 18 से बातचीत में रेणु देवी ने बताया कि जो भी जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से उन्हें दी जाएगी उसका वो बखूबी निर्वहन करेंगे। उप मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो आपको मिलने वाली है, क्या कोई जानकारी, कोई बातें आप तक पहुंची है? देखिए, अभी तक तो मुझे जानकारी नहीं है भाई साहब। मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ कि आप मुझे जानकारी दे रहे हैं और भाई को मैं धन्यवाद कर रही हूँ कि उन्होंने ट्वीट किया है, तो मुझे अभी तक तो कोई सूचना है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, नेतृत्व बदलता है, चेहरा नहीं बदलता है। यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है, यहाँ कोई वंशवाद नहीं है, जिसके कारण जो है यहाँ हर आदमी आ सकता है। मेरे जैसा एक अति पिछड़ा की बेटी जो नोनिया समाज से आती है, उसको आज इतना बड़ा पद देके अगर कोई सम्मानित करता है तो ये भाजपा ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। पार्टी हमें जहां भी लगाएगी उसके लिए हम करने के लिए तैयार हैं और पार्टी का मान सम्मान रखते हुए हम लोग काम करते हैं। तो ये रेणु देवी हैं, सीधे तौर पे ये करें कि पार्टी का मान सम्मान के लिए हमने काम किया है, आगे भी काम करते रहेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैं नीतीश कुमार बिहार राज्य